आप 10 करोड़ लोग, 13 करोड़ लोग तुम लोगों ने सहारा के अंदर पैसा जमा किया। जब प्रोटेस्ट होते हैं तो तुम 100 लोग भी इकट्ठा नहीं होते, तुम 1300 इकट्ठा नहीं हो पा रहे, तुम 100 लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हो, तो तुम्हारी पैसा सरकार क्यों देंगे भाई? मेरी ये अनुरोध है, अगर आपको अपना पैसा चाहिए तो अपना हक और अधिकार के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। अगर आप 10 से 13 करोड़ अगर लोग हैं तो आपको कम से कम 1 करोड़ लोग तो मैदान में आओ। यही सरकार जो गरीबों की बात करने वाली सरकार था, लेकिन यही सरकार की उसमें गरीबों का हाल बेहाल है। कम से कम सहारा में जो आपने बताया कि 10 करोड़ 13 करोड़ के आसपास जो लोग आपने बताया है, इतना सारे लोग अगर निवेश किया है तो उनका पैसा कहाँ गए हैं? साथ हैं जून मेसी जी, जो एक पत्रकार हैं और हर मुद्दों पे अपनी राय रखती हैं। आज हम बात करेंगे सहारा के मुद्दों पे। सहारा जिसमें लगभग 13 करोड़ निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है और लगातार लोग सड़क से लेकर संसद तक इस पे घमासान कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जून जी हमारे जो सहारा के निवेशक हैं, अभी 19 तारीख को इन्होंने CRC सेंटर का घेराव किया था। देश भर के निवेशक पहुंचे थे और उसके बाद अगले दिन 20 को फिर जंतर मंतर पहुंचे थे, वहाँ भी घेराव किया था। जब उन्होंने पूछा था कि जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ से फॉर्म हमारा रिजेक्ट हो जा रहा है, पैसा मिल नहीं रहा है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? उन्होंने डाटा दिखा दिया कि 5000 करोड़ में से 4000 करोड़ रुपए हमने बांट दिया है, यानी लगभग 20 लाख लोगों को पैसा हमने बांट दिया और तब भी लोग सड़कों पे है। तो ये क्या मामला है? मामला क्या है? ये जो सरकार है, मौजूदा बीजेपी सरकार, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये मामला वही है, आप समझ लीजिए कि ये मामला वही है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा जो पूरा नहीं हुआ, ये मामला वही है कि ये लोग दिखाते कुछ है और करते कुछ है। आप कह रहे हैं कि उनका पैसा बांट भी दिया और लोगों को मिला भी नहीं। आप खुद बताइए कि पहले तो पैसा बांट दिया और उसके बाद लोगों को मिला नहीं है, कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? जब सरकार कुछ भी देते हैं तो सरकार के पास डाटा होता है। अब डाटा आप प्रेजेंट कर दीजिए कि डाटा आप दिखा दीजिए कि हमने इतना लोगों को दे दिया। अगर लोगों को दे दिया तो बाकी जो मिला हुआ लोग, वो लोग कहाँ गए हैं? और जो यहाँ पर हमने ऑनलाइन अगर देखने के लिए मिलते हैं तो उसमें ये दिखाई देते हैं कि जो 10 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर है, 10 करोड़ से भी, हाँ, उसमें ये देखा है कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं। आप कह रहे हैं 13 करोड़, लेकिन मैंने 10 करोड़ तक देखी है। तो आप ये बताइए फिर ये लोग कहाँ, कौन लोग हैं? ये हमारे देश की तो जनता है। आप हर पेट काट करके लोगों ने पैसा जमा किया और उसके बाद सरकार क्या कह रहे हैं? सरकार अब कह रहे हैं कि एक पोर्टल बना के दे दिया, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका फॉर्म वो नहीं होता, क्या नाम है, एक्सेप्ट नहीं होते हैं, हाँ, उसके बाद रिजेक्ट हो जाते हैं। आप खुद बताइए कि ये लोग कहाँ पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे? अब आपने बोला कि यहाँ पर CRC कैंप, वहाँ पर वो घेराव किया, सेंटर पे घेराव किया, जंतर मंतर पे घेराव किया, ऐसे घेराव ही घेराव चलते रहेंगे, कुछ नहीं मिलने वाले। क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार किसी को कुछ नहीं देने वाले। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बातों की सरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को सिर्फ है ना भटकाने वाली सरकार ही, अटकाने भटकाने लटकाने वाली सरकार है। ये किसी को कुछ नहीं देने वाले। आपको क्या लगता है कि सहारा के जो लोग हैं वो गरीब लोग ज़्यादातर ये पैसा निवेश किया है और उसके बाद पैसा निवेश होने के बाद अचानक ये कंपनी वो हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और लोग अब तमाम जो उसका एजेंट था, उन्होंने किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई गाँव छोड़ के भागने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि गाँव वाले उनको पकड़ते हैं। क्योंकि इसमें जो मजदूर वर्ग के ज़्यादातर जो लोग हैं वही लोग ज़्यादातर पैसा जमा करते थे, तो वो लोग इधर उधर भटकने लग गए, परेशान होने लग गए कि भाई हमारे पैसा कौन देगा? एजेंट को ही तो जानते थे ना, तो एजेंट ही गायब हो जाते हैं क्योंकि एजेंट भी रह के क्या करेंगे जब कंपनी नहीं रहेगा? तो ये सब सरकार की जिम्मेदारी होता है। अगर सरकार इस सारी चीज़ों को नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप बताइए कि धरने पे धरना ये लोग देते जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी कहीं से भी कुछ भी नहीं मिल पा रहे। क्यों? अमित शाह जी ने तो बोला था पोर्टल बना के दे दिया है, पोर्टल बनाने के बाद भी पोर्टल में भी लोग रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा, जबकि उनके पास वही तो जो खाते में होगा वही डिटेल्स डाला होगा, उन्होंने कोई दूसरी जगह से तो ला के डाला नहीं होगा, तो एक्सेप्ट क्यों नहीं करे? क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रहे? जो अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, जिनके अंदर सहकारिता मंत्रालय है, वो कह रहे हैं कि एक पैसा सबका मिलेगा। हम एकदम कब मिलेगा? रखिए, कब मिलेगा? अब कितना साल हो गए प्रोटेस्ट करते हुए बताइए? 12 साल हो। 12 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका सरकार बनते हुए कितना साल हो गए? 11 साल हो गए। तो प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, 12 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपकी सरकार ही 11 साल हो गए, तो कब मिलेगा पैसे? कब्र में जाने के बाद मिलेगा? शमशान घाट में जाने के बाद मिलेगा क्या?
आप बताइए, अगर इसी सरकार के अंदर आप 11 साल की सरकार के अंदर अगर आप एक प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करेंगे? ये कौन सी सरकार से उम्मीद लगा के बैठेंगे? यही सरकार जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, यही सरकार जिसने रुपये का रेट बढ़ाने की वादा करता, यही सरकार जो महिला सुरक्षा की बात करता था, यही सरकार जो हमें आगे बढ़ाने की बात करता था, यही सरकार जो गरीबों की बात करने वाली सरकार था। लेकिन यही सरकार की उसमें गरीबों का हाल बेहाल है। कम से कम सहारा में जो आपने बताया कि 10 करोड़ 13 करोड़ के आसपास जो लोग आपने बताया है, इतना सारे लोग अगर निवेश किया है तो उनका पैसा कहाँ गए हैं? अच्छा, वित्त मंत्री जी सदन में पिछले दिनों बोली कि सरकार पैसा देने के लिए तैयार है, हमारे पास कोई आ ही नहीं रहा है। पैसा दे, धरना देने वाले कौन लोग हैं? कम से कम आप पैसा देने के लिए तैयार है। जो लोग कहते हैं कि हम सहारा वाले जो धरना देने के लिए आते हैं ना, जो प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं, उन्हीं को पकड़ के दे दो ना। वो लोग तो आपसे परमिशन लेके तो प्रोटेस्ट करने जाते हैं, विज्ञापन देते हैं ना सरकार को, तो उन्हीं को पकड़ो और उन्हीं का पेपर चेक करो, उन्हीं को उसी टाइम पैसा पकड़वा दो। अगर आपको इतना देने का मन है, ये देंगे? आपको लगता है कि ये लोग देंगे? ये किसका पैसा देते हैं बताइए? ये क्या कहे, 5 किलो राशन लो और चुपचाप अपना बैठे रहो। आप उनसे डिमांड मत करो किसी चीज़ का। आप बताइए, करोड़ों रुपए पूरा का पूरा खत्म हो गया, करोड़ रुपए गायब हो गए, कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, इसमें सहारा में ज़्यादातर पैसा जो है बिहार, झारखंड और उड़ीसा के लोगों का लगा हुआ है। बिहार में अभी चुनाव है, तो क्या लगता है कि जो सहारा के निवेशक हैं ये लोग सरकार के खिलाफ जाएंगे? नहीं जाएंगे। अब नहीं जाएंगे। देखिए, सहारा की जो लोग हैं ज़्यादातर गरीब लोग हैं, ठीक है। इसमें कोई अपर कास्ट के लोग तो पैसा जमा करने आए नहीं होगा कि सहारा का जो अमाउंट था 100 रुपये 200 रुपये से शुरुआत होते थे। 100 रुपये 200 रुपये अमीर लोगों के लिए कोई मायने रखते हैं क्या? उनके लिए तो लाखों रुपए मायने नहीं रखते, तो 100-200 रुपए क्या मायने रखते हैं? तो गरीब लोग ही जमा करते थे और हम गरीबों की वोट से ही सरकार बनते हैं। लेकिन वो गरीबों को ही फर्क नहीं पड़ते हैं कि हमारा पैसा सरकार के पास है, क्योंकि गरीब जो वोट देने के लिए जाते हैं तो 5 किलो राशन में खुश हो जाते हैं। और गरीब जो होते हैं उनको हिंदू मुसलमान से फुर्सत नहीं होते और गरीबों की उसमें ही पीठ में जो है चढ़ के सरकार बनते हैं और सरकार बिगड़ते भी गरीबों की वजह से। आप बताइए, प्याजों का रेट बढ़ जाते थे तो सरकार बिगड़ जाते, सरकार वो गिर जाते थे। लेकिन आज ऐसा हुआ है, आज करोड़ों रुपए चले गए हैं। सहारा के लोग भी अगर बगावत पे आ जाए ना तो सरकार नहीं टिक पाएंगे। लेकिन ये 13 करोड़ जो 10 करोड़ जो लोग हैं, ये लोग अगर बगावत में नहीं आ रहे हैं तो सरकार कैसे बन रहे हैं? अगर वो लोग वोट नहीं दे रहे तो बताइए। तो बिहार में भी लोग देंगे? हाँ, बिहार में भी लोग देंगे। देखिए, बिहार और यूपी की जो लोग हैं ना, ये ज़्यादातर जातिवाद और धर्मों में उलझे हुए लोग हैं। और मैं आपको बताऊं, बिहार के अंदर जो है, बिहार बहुत अच्छा, अगर पढ़े लिखे नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के अंदर ही थे, ठीक है। खान सर जैसे लोग बिहार के अंदर है और बिहार के अंदर जो बच्चे हैं और राजनीति में कितना ज़्यादा एक्टिव है। बिहार के अंदर बच्चों के अंदर जो है उनका माइंड बहुत शार्प होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। IPS IAS ज़्यादा से ज़्यादा निकलने वाले बिहार से है। लेकिन बिहार पिछड़े क्यों है? बिहार से ज़्यादा पलायन क्यों होते हैं? बिहार के लोगों को इन्होंने कुत्ते बिल्ली की जैसे ट्रेन में ठूस के क्यों जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं? तो यही सारी सवाल है। और इसके बाद बिहार की राजनीति में उथल पुथल क्यों होते रहते हैं? बिहार की राजनीति में नौकरी में क्यों मायने नहीं रखते? बिहार की राजनीति जब नौकरी पे होना चाहिए, बिहार की राजनीति जो रोजगार में होना चाहिए, उसमें क्यों नहीं हो रहा है? आपको क्या लग रहा है ये सहारा का मुद्दा बिहार की राजनीति प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ने वाला है। और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं, आप प्रोटेस्ट करने जाते हैं ना, कितना लोग होंगे बताइए? संख्या कम होती है, बहुत कम। कहते हैं ना, जितना संख्या भारी उसका इतना हिस्सेदारी। जब संख्या आप 10 करोड़ लोग 13 करोड़ लोग तुम लोगों ने सहारा के अंदर पैसा जमा किया, जब प्रोटेस्ट होते हैं तो तुम 100 लोग भी इकट्ठा नहीं होते, तुम 1300 इकट्ठा नहीं हो पा रहे, तुम 100 लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हो, तो तुम्हारी पैसा सरकार क्यों देंगे भाई? क्यों देंगे सरकार? तुम रैलियों में तो लाखों लाख लोग तुम इकट्ठा हो जाते हो। अभी आप ये बताइए, जब रैलियों में सिर्फ और सिर्फ एक चिप्स के पैकेट की वजह से, एक पानी की बोतल की वजह से लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पता है आपको? सिर्फ और सिर्फ एक वक्त का खाना की वजह से लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। 200 रुपये के पीछे पूरा दिन मैदान में धूप में जाके खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए लोग बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है? तो इसमें आपको यही लग रहा है कि लोग बाहर आए तब पैसा मिलेगा? बिल्कुल, नहीं तो कुछ नहीं होगा। देखिए, हर चीज़ का जो है ना आंदोलन हमेशा ज़मीन से होते हैं, हमेशा जो है। आपने JP का आंदोलन देखा होगा, कुछ टाइम पहले जो है केजरीवाल जब सरकार में आने से पहले क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान के अंदर। तो बदलाव होता है, आंदोलन से बदलाव होता है। लेकिन मौजूदा जो सरकार है, इनके खिलाफ कोई आंदोलन करते हुए आपने देखा है? कितना आंदोलन हुआ? एक किसान आंदोलन हुए थे, और किसान आंदोलन जब हुआ तो देखिए उन्होंने मनवा के रख दिया, अपनी मांगों को मनवाए ना।
तो यही होता है, जब आंदोलन होता है तो सरकार दबते हैं, लेकिन जब सरकार के खिलाफ कोई खड़े नहीं होंगे, जब मुझे पता है मैंने गड़बड़ी करके बैठी हुई हूँ, जब मुझे पता है ये चीज़, लेकिन मेरे खिलाफ जब लोग इकट्ठा नहीं है, जब मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है, मैंने देखा है कि मैं 5 किलो राशन दे रही हूँ, लोग खुश हो रहे हैं, नौकरियाँ नहीं दे रही हूँ, लोग खुश हो रहे हैं, लोग धर्मों में उलझ रहे हैं, लोग जाति में उलझ रहे हैं, तो मैं क्यों करूँगी? जब नहीं करने से मुझे सारी बेनिफिट मिल रहा है तो मैं क्यों करूंगी? इसलिए नहीं हो रहा है। चलिए, अब तो चलते चलते जो निवेशक हैं उनको क्या मैसेज देंगे ताकि वो पैसा मिल सके और ये आंदोलन जो है वो और मजबूत? देखिए, हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, क्योंकि हम एक लोकतंत्र देश के अंदर रहते हैं। बेशक लोकतंत्र हम बोलते हैं, लेकिन अभी जितना दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र में भी धब्बा लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तब भी हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम जो है लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। तो निवेशकों से मेरी ये अनुरोध है, अगर आपको अपना पैसा चाहिए तो अपना हक और अधिकार के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। अगर आप 10 से 13 करोड़ अगर लोग हैं तो आपको कम से कम 1 करोड़ लोग तो मैदान में आओ, 1 करोड़ लाखों लोग तो मैदान में आओ, तभी सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा, तभी सरकार काम करेंगे। नहीं तो आप अपना पैसा भूल जाइए, 100-200 लोगों से कुछ नहीं होने वाले। चलिए।